कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इंसानों की रक्षा स्पिरिट्स गार्डियन किया करते थे और वे इंसानों के साथ ही रहते थे। फिर हम दो स्पिरिट सैटो और यूले को देखते हैं जिनका काम हर उस इंसान की रक्षा करना है जो भी अपने घर के बाहर स्पेशल स्पिरिट पोस्टर लगाएगा। पर दिक्कत यह है कि अब लोग बिना स्पिरिट्स के भी रहना सीख चुके हैं और वे भूल गए हैं कि कभी स्पिरिट्स हुआ भी करते थे, जिसकी वजह से स्पिरिट रूम भी पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और स्पेशल पोस्टर्स को बाहर लगाकर रखते हैं। फिर हम एक सूप शॉप को देखते हैं जहां वही स्पेशल पोस्टर लगा था और उस शॉप की ओनर एक काफी अच्छी ग्रैंडमदर हैं। उस ग्रैंडमदर की बेटी लुली हमेशा सिटी से बाहर ही रहती है, पर वो अपनी बेटी रन के साथ हमेशा अपनी मदर से मिलने आती रहती थी। तभी हम देखते हैं कि लुली अपनी बेटी के साथ ग्रैंडमदर से मिलने आती है और लुली उसी गार्डियन के पोस्टर के बारे में पूछती है, पर ग्रैंडमदर पहले लुली को कुछ खा लेने को कहती है क्योंकि वो काफी दूर से मिलने आई थी। डिनर के बाद रन शॉप में घूमने लगती है और उसे एक म्यूजिक डिवाइस काफी पसंद आता है जो कि ग्रैंडमदर को भी काफी पसंद था। पर जल्दी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही दिन में उनकी मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से लुली और रन काफी निराश हो जाती हैं। फिर वे दोनों मिलकर उनका ट्रेडिशनल तरीके से अंतिम संस्कार भी करती हैं और एक फ्लोटिंग बलून में ग्रैंडमदर का म्यूजिक डिवाइस उड़ा देती हैं। अब ये लुली की जिम्मेदारी थी कि ग्रैंडमदर के काम को वो आगे बढ़ाए और सूप शॉप को भी संभाले, पर इसमें उसे काफी मुश्किलें आ रही होती हैं। तो रन विश मांगती है कि गार्डियन स्पिरिट उनकी मदद करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लोटिंग बलून हवा में जा रहे थे, पर ज्यादातर लोगों ने मजे के लिए उन बलून को छोड़ा था और सिर्फ लुली ने ही उस सीक्रेट तरीके से बलून को छोड़ा होता है। सभी बलून स्पिरिट्स रूम के एक पेड़ से जाकर चिपक जाते हैं, पर वहां पर सेंटू और यूले अब कोई भी इंसान उन्हें याद नहीं रखता और सभी ये भूल गए हैं कि कैसे स्पिरिट्स ने हजारों साल तक उनकी मदद की थी। सेंटू समझ चुका था कि इंसान उन्हें भूल गए हैं, इसलिए वो यूले को भी समझाता है कि उन्हें इंसानों की मदद करने के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तभी यूले ग्रैंडमदर का म्यूजिक बॉक्स दिखता है और वो उसके पास जाता है, पर सेंटू उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी इंसानों की तरफ से भेजा कोई मजाक ही होगा। तभी एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम बैकेट है। बैकेट यूले से कहता है कि उसे भी अब ये मान लेना चाहिए कि इंसान उन्हें भूल चुके हैं, पर यूले को वापस धरती पर जाना शुरू करना चाहिए और सिर्फ ऐसे ही लोग उन्हें वापस से याद कर पाएंगे, वरना जो कुछ लोग सही में उन्हें याद करते हैं वे भी भूल जाएंगे। तभी डिम सभी को स्पिरिट मीटिंग के लिए बुलाता है जहां स्पिरिट लीडर डिसाइड करता है कि अब वे इंसानों के बीच से सभी पोस्टर्स को हटा देंगे और अब उन्हें इंसानों की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी काफी खुश होने लगते हैं और अब कोई भी स्पिरिट पोर्टल का यूज भी नहीं करेगा। पर बैकेट, जिसने कुछ ही टाइम पहले एक ओल्ड लेडी की मदद की थी, उसे सजा दी जाती है और उसे स्पिरिट रूम से निकाल दिया जाता है। सेंटू और यूले भाई को बैकेट के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब बैकेट वहां से जाने लगता है तो वे दोनों भाई जाकर उससे बात करते हैं, तो बैकेट उन्हें बताता है कि पहले ये दीवार हमारे गार्डियन और एशियंट ईविल सेफ शिफ्टर के बीच की वॉर की कहानी बताती थी, पर अब इन पर पेंट करके इन्हें छुपा दिया गया है। बैकेट बताता है कि ईविल निये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, पर गार्डियन और इंसानों ने मिलकर निये को 3 अलग अलग जगहों पर सील कर दिया। लेकिन अब इंसान भूल चुके हैं कि स्पिरिट्स और इंसानों को दुनिया को सेफ रखने के लिए साथ रहना चाहिए। तभी यूले को एक आइडिया आता है कि वे निये को वापस बाहर निकालेंगे, जिससे इंसानों को उन्हें वापस याद करना ही होगा। बैकेट को पता है कि यह मिशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर यहाँ पर यूले जिद कर चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लुली और रन को देखते हैं जो वैसे ही सूप बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी ग्रैंडमदर बनाया करती थी। कई पुराने कस्टमर थे जो अब भी उनकी शॉप पर आया करते थे, पर बच्चे अब वही पुराने टेस्ट से काफी बोर हो गए थे, इसलिए वे आना बंद कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी रगमन उसी जगह पर एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है और वो अपना काफी प्रचार करता है, जिससे काफी कम टाइम में इसके काफी सारे कस्टमर भी बन जाते हैं। लुली की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं जब एक ट्रक उसकी शॉप के सामने आकर रुक जाता है। वो ट्रक ड्राइवर से ट्रक को हटाने की कहती है, पर कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। तभी रगमन वहां पर आता है और अपनी पावर दिखाकर उस ट्रक ड्राइवर को उसके ट्रक के साथ वहां से भगा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रगमन लुली से उसकी शॉप बंद करने को कहता है, पर लुली मना कर देती है क्योंकि उसकी मदर की ये आखिरी निशानी थी। फिर रगमन उसे समझाने लगता है कि खाना बनाना कितना मुश्किल है और हर चीज भी कितनी महंगी आती है और साथ ही इतने कम प्रॉफिट के साथ उसे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, पर लुली उसकी कोई बात नहीं मानती, जिसकी वजह से रगमन को वापस जाना पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी रगमन ने ही भेजा था, पर उसका ये प्लान बेकार गया। हम देखते हैं कि रन को भी उस जगह पर रहने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना चाहता ही नहीं था, क्योंकि रन की ग्रैंडमदर हमेशा स्पिरिट्स की बातें किया करती थी, जिसकी वजह से सभी बच्चों को लगता था कि रन भी वैसे ही होगी। रन अपनी मदर के पास आती है और उससे उनके सिटी वाले घर में चलने को कहती है, पर लुली रन को समझाती है कि अब ये शॉप ही उनका नया घर है,
क्योंकि ये शॉप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब इस शॉप को चलाना उनकी जिम्मेदारी है। रन यहाँ पर उदास हो जाती है और अकेले में आकर बैठ जाती है। तभी कुछ कुत्ते रन के पास आते हैं और रन उनसे डरकर भागने लगी थी। तभी यूले रन के पास आ जाता है और उसे बचा लेता है। असल में यूले रन से बातें करने आया था। वो रन से काफी सारे सवाल पूछता है क्योंकि अब ये दुनिया पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर यूले यहाँ पर रन को वापस अपने घर जाने को कहता है और उसको एक प्रोटेक्शन जेड रिंग बांध देता है जिससे वो सेफ रह सके। फिर यूले जंगल में पहुंचता है जहां पर वो पहली सील थी। सील के पास एक गार्डियन क्लोजल भी था जिसका काम सील की रक्षा करना है। यूले उसे सच बता देता है कि वो यहाँ पर सील तोड़ने आया है, पर फिर भी क्लोजल कुछ कहता नहीं क्योंकि वो भी अकेले इतने सालों से सील की रक्षा करते हुए परेशान हो चुका था। फिर यूले अपनी पावर का यूज करता है जिससे पूरी रिवर का पानी सूख गया था और एक काफी बड़ा ड्रैगन वहां से बाहर निकलता है। वहीं रन सो रही होती है, तभी उसका प्रोटेक्शन जेड चमकने लगता है और वो जाग जाती है और तभी वो उसी ड्रैगन को देखती है जो उड़ते हुए जा रहा होता है। अगले दिन लुली पानी चालू करती है पर पानी आता ही नहीं। तभी रगमन वहां पर आकर बताता है कि किसी को नहीं पता पर कैसे पूरी रिवर ही सूख चुकी है जिसकी वजह से पानी कहीं नहीं आ रहा। फिर रगमन लुली की मदद करने को कहता है। वो उसे पानी देता है पर वो उसमें कुछ केमिकल भी मिला देता है और लुली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो उस पानी का यूज खाना बनाने के लिए करती है। और जब वो उस खाने को लोगों को देती है तो सबका पेट खराब हो जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर एक फूड इंस्पेक्टर भी आता है। लुली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके सूप की रेसिपी हजारों साल पुरानी है तो इससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो सकती, पर फूड इंस्पेक्टर लुली की एक बात नहीं सुनता और उसकी शॉप को सील कर देता है। स्पिरिट वर्ल्ड में क्लोज सैंटू से मिलता है और बताता है कि यूले बदल चुका है क्योंकि वो सारी सील तोड़ने में लगा है। सैंटू को अपने भाई की चिंता होने लगती है और वो भी पोर्टल की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है। वहीं रन गलियों में घूम रही होती है, तभी वापस कुत्ते उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर इस बार सैंटू रन को बचा लेता है। तभी सैंटू रन के गले में जेड को देखता है और उससे पूछता है कि उसे वो जेड कहाँ से मिला। रन काफी खुश होती है ये जानकर कि सैंटू भी एक गार्डियन है। वह उससे मदद मांगती है और वे दोनों फूड इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि सैंटू उसका पुराना दोस्त है, इसलिए वो रन की सूप शॉप पर एक बार फिर से वापस जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद रन सैंटू को अपने साथ शॉप पर लेकर आती है और लुली को बताती है कि सैंटू उसका दोस्त है। लुली सैंटू से उनकी शॉप को साफ करने में मदद मांगती है और सैंटू मना नहीं कर पाता। फिर वे तीनों मिलकर काफी अच्छे से पूरी दुकान को साफ कर लेते हैं और कुछ ही देर बाद फूड इंस्पेक्टर वापस से वहां पर आता है और वो पूरी दुकान को इतना साफ देखकर काफी खुश भी होता है। पर जैसे ही वो खाना खाने जाने वाला होता है, वो एक कॉकरोच को देखता है और शॉप को हमेशा के लिए सील करने लगता है। पर तभी फूड इंस्पेक्टर देखता है कि वो कॉकरोच तो बाहर जा रहा है और वो सीधा जाकर रगमन की शॉप में घुस गया। फूड इंस्पेक्टर तुरंत ही रगमन के किचन में जाता जहां काफी ज्यादा गंदगी थी और वो उसी की शॉप को सील कर देता है और वो रन की शॉप को वापस से ओपन कर देता है। अब लुली की शॉप पहले से भी काफी ज्यादा अच्छे से चलने लगी थी। सैंटू इंसानों की मदद करके काफी खुश था और अब वो रन से यूले की मदद करने को कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूले दूसरी सील तक भी पहुंच चुका था और वो दूसरी सील की गार्डियन ब्लूम से मिलता है। ब्लूम हमेशा से यूले से प्यार करती है पर यूले उसे मौका नहीं दिया, पर ब्लूम सील नहीं तोड़ने देने वाली थी, इसलिए उन दोनों में फाइट होती है और ब्लूम यूले को हरा भी देती है। फिर वे दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, पर जल्दी ब्लूम को भी समझ आता है कि यूले सिर्फ उसका ध्यान भटका रहा था और उसका इस मौके का फायदा उठाकर उसने सील भी तोड़ दी है। उस सील में से काफी एनर्जी निकलती है और जब तक रन और सैंटू वहां पर पहुंचते सील टूट चुकी थी और वे देखते हैं कि यूले बूढ़ा हो चुका है। सैंटू उससे पूछता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि सील तोड़ने के लिए उसे अपनी जवानी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। सैंटू यूले को अब रुक जाने को कहता है क्योंकि इसका दुनिया और उस पर दोनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर यूले उसकी बात नहीं मानता और अपनी तीसरी सील तोड़ने की बात कहता है। इधर लुली काफी खुश थी क्योंकि आज उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, पर रन खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि जिन पेडल्स की मदद से उसने सूप को टेस्टी बनाया था वो अब खत्म हो चुके हैं। पर लुली रन को दुखी न होने को कहती है क्योंकि वे दोनों मिलकर कुछ कर ही लेंगे। लुली डिसाइड करती है कि वो हजारों साल से चली आ रही इस रेसिपी को बदलेंगे और दोनों एक पहले से बेहतर रेसिपी बनाने लग जाती हैं। वे दोनों कई बार फेल भी होती हैं पर हार नहीं मानती और पूरी रात की मेहनत के बाद वे दोनों मिलकर एक नई रेसिपी तैयार कर ही लेती हैं। अब अगले दिन वो उस नई रेसिपी से बना सूप सभी को देती हैं और वो सूप लोगों को काफी पसंद आता है, जिससे उनकी शॉप काफी ज्यादा मशहूर हो जाती है और लोग उन्हें काफी पसंद करने लगते हैं। रन के भी काफी सारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि सभी पता करना चाहते थे कि उनका सूप इतना ज्यादा अच्छा कैसे बनता है। रन सभी को गार्डियंस के पोस्टर देती है और बताती है कि उन्होंने उनकी मदद की थी। वहीं अब यूले अपनी आखिरी सील तक भी पहुंच चुका था, जहां यूले एक पुरानी हवेली में जाता है जहां उसे बहुत सारे पोस्टर्स और स्टैचू दिखते हैं। तभी एक ओल्ड मैन बाहर आता है और बताता है कि उन सभी को उसने ही बनाया है।
फिर यूले और वो ओल्ड मैन बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ सैंटू स्पिरिट वर्ल्ड में फंस चुका था और रगमन रन की शॉप में उनकी नई रेसिपी चुराने आता है और हर जगह वो रेसिपी ढूंढ रहा होता है। और तभी वो कुकर को बंद कर देता है जिससे उसमें काफी सारे गैस इकट्ठा हो जाए और वो ब्लास्ट हो जाए जिससे पूरी दुकान ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी वहां पर रन आ जाती है और रगमन इससे शर्मिंदा होने की जगह रन को बांध देता है और उससे उसकी रेसिपी पूछने लगता है। इधर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सैंटू वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था और आते हुए रन को रगमन से वो बचाता है। फिर वो यूले के पास जाने लगता है पर कुकर के बारे में पूरी तरह से वो भूल जाते हैं। इधर वो ओल्ड मैन यूले को समझाता है कि अगर वो सील तोड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर फिर भी अगर वो सील तोड़ना चाहता है तो तोड़ सकता है। तभी वहां पर सैंटू आता है और अपने भाई को रुकने को कहता है, लेकिन तब तक यूले सील में स्वर्ड मार चुका था और सैंटू की बात मानकर अपनी स्वर्ड वहीं छोड़कर वो जाने लगता है। पर सैंटू को ऐसा लगता है कि यूले अपनी स्वर्ड भूलकर जा रहा है, इसलिए वो स्वर्ड निकाल लेता है। लेकिन इससे वो इविल निये आजाद हो गया था और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगा था। निये यहाँ पर सिटी तक पहुंच चुका था और वहीं हम देखते हैं कि कुकर के फटने की वजह से रन की शॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर लुली और रन अपनी जान बचाकर भागते हैं। जल्दी रन को पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर को पटाखों से डर लगता है, इसीलिए रन सभी लोगों के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करने को कहती है जिससे वे अपने घरों को बचा सकें। वहीं यूले को बुरा लग रहा था क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है, पर सैंटू उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। निये ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और अभी उन्हें मॉन्स्टर को हराने के बारे में सोचना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि निये की चेस्ट में कोर है और उसे हराने के लिए उन्हें उस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर दोनों भाई मिलकर जेड रिंग से अटैक करते हैं और वो सीधा जाकर कोर पर लगती है, पर निये को मारने के लिए उन्हें उस कोर को और भी अंदर डालना होगा, पर निये उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी सैंटू को ग्रैंडमदर की वो म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिससे वो जेड रिंग को और भी अंदर कर देता है। अब यहाँ पर निये मर चुका था और वो वापस से जाकर उन 3 सील में बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुली और रन ने अपनी शॉप को वापस से चालू कर ली थी और अब वो पहले से भी काफी अच्छी दिख रही थी। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में यूले और सैंटू ने सूप की शॉप खोल ली थी जिससे सभी गार्डियन काफी खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टोरी फ्रेम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।